बनेगी, फूल की माला या पत्थर? महाराज साहब, पिछले कई दिनों से दिमाग में कांटे की तरह चुभ रहे एक प्रश्न को समाधान प्राप्त करने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। यदि मुझे सम्यक समाधान नहीं मिला तो संभव है कि जीवन में थोड़ा आज बहुत भी जो शुभ और सुंदर है वह सब या तो जीवन में से दूर हो जाएगा या फिर मैं खुद होकर उन सबको अपने जीवन में से दूर कर बैठूंगा। प्रश्न मेरा ये है कि दुनिया में क्या अच्छे बनने वाले कोई, अच्छे बने रहने वाले कोई, अच्छे मार्ग पर चलने वाले कोई दुख, कष्ट, अपमान, अन्याय सहन करने पड़ते हैं? आप झुकते रहिए, सब आपको दबाते रहेंगे। आप मूल्यों को संभाल कर रखिए, लोग आपको व्यवहार शून्य मानेंगे। आप न्याय नीति का दामन थामे रखिए, आपको भिखारी बनने के दिन देखने पड़ेंगे। आप जीवन में मर्यादा को जीवंत रखिए, समाज में आपकी छवि पिछड़े के रूप में बन जाएगी। आप जीवन में धर्म को प्रथम स्थान दीजिए, लोग आपकी आखिरी स्थान पर ढकेल देने के लिए तत्पर बनकर रहेंगे। ये वेदना किसी और की नहीं, मेरी खुद की है। यह आक्रोश किसी और का नहीं, मेरा खुद का है। ये आक्रांत किसी और का नहीं, मेरा खुद का है। ये अनुभव किसी और का हो या ना हो, मेरा खुद का अनुभव तो यही है। मन में एक ही प्रश्न उठता है, दुख मुझ पर ही क्यों, अन्याय मुझ पर ही क्यों, अपमान मेरा ही क्यों, कष्टों की भरमार मेरे जीवन में ही क्यों, दबकर रहना मेरे नसीब में ही क्यों, आंसू बहाने का दुर्भाग्य मेरा ही क्यों? महाराज साहब, कृपया मेरे इन प्रश्नों को आप समाधान दीजिए, मेरी इन उलझनों को आप दूर कर दीजिए, मेरे हृदय को, इस आक्रांत को आप शांत कर दीजिए, मेरी इस व्यथा को आप दूर कर दीजिए। हाथ में फूल की माला लेकर खड़े रहने वाले के सिर पर यदि पत्थर ही पड़ते हो तो बेहतर है कि फूल की माला छोड़कर वह पत्थर ही पकड़ ले, कम से कम सिर सलामत तो रहेगा। नमन। अत्यंत शांति से तुम्हारा पत्र पढ़ा। तुम्हारे हृदय की जो व्यथा है उसे दूर करने के प्रयास तो मैं करूँगा ही, परंतु उसके पहले कुछ प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम उनके उत्तर यदि दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जवाब दो, छेनी की मार किस पत्थर पर ज़्यादा पड़ती है, चटनी पीसने के पत्थर पर या प्रतिमा बन रहे पत्थर पर? पैरों तले कुचले जाने का दुर्भाग्य किसके नसीब में ज़्यादा होता है, कांटे के नसीब में या फूल के नसीब में? अग्नि परीक्षा में से किसे ज़्यादा गुजरना पड़ता है, कथीर को या कंचन को? संसार की तकलीफ़ें किसे अधिक सहनी पड़ती है, पागल को या समझदार को? नियंत्रण में रहने के कष्ट किसे अधिक झेलने पड़ते हैं, वेश्या को या सती को? गुंडे से किसे डरना पड़ता है, भिखारी को या धनवान को? तुम्हारे उत्तर यही होंगे कि छेनी की मार तो प्रतिभा बनने वाले पत्थर पर ही अधिक पड़ती है, कुचले जाने का दुर्भाग्य तो पुष्प के नसीब में ही लिखा होता है, अग्नि परीक्षा में से तो कंचन का ही गुजरना पड़ता है, संसार की तकलीफ़ें तो समझदार को ही ज़्यादा सहनी पड़ती है, अधिक नियंत्रण तो सती पर ही लादे जाते हैं और गुंडे से बचने के प्रयास तो धनवान को ही ज़्यादा करने पड़ते हैं। यदि यही तुम्हारे उत्तर है मेरे प्रश्नों के, तो तुम्हारे प्रश्नों के भी मेरे यही उत्तर हैं। तुम यदि सज्जन ही बने रहना चाहते हो तो दुर्जनों से ज़्यादा कष्ट तुम्हें ही सहने पड़ेंगे। तुम यदि पवित्र ही बने रहना चाहते हो तो बदमाशों और लफंगों से ज़्यादा तकलीफ़ें तुम्हें ही झेलनी पड़ेगी। तुम यदि धर्मी ही बने रहना चाहते हो तो पापियों से अधिक मुसीबतें तुम्हारी किस्मत में लिखी जाती रहेगी। पसंदगी तुम्हारे हाथ में है। कांटे जैसी कष्ट बिना की लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो तुम भी स्वतंत्र हो, और फूल जैसी कष्ट भरी छोटी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो तुम भी सब स्वतंत्र हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।